वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 15 मई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउसिंग.com की स्वास्थ्य अवसंरचना रिपोर्ट में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुणे। हाउसिंग.com ने पुणे को पहला स्थान दिया और दिल्ली को सबसे निचला स्थान दिया है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट 8 शहरों को, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे, इन 8 शहरों की बुनियादी ढांचे जैसे 1000 लोगों पर अस्पताल के बिस्तर की संख्या, वायु गुणवत्ता, पानी गुणवत्ता, स्वच्छता आदि की रैंक करती है। इस रैंक में पुणे का पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहली प्रमुख अपतटीय पवन फार्म को मंजूरी दी है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमेरिका ने। अब ये है क्या अपतटीय फार्म, इसके बारे में जान लेते हैं। जो बाइडेन प्रशासन ने देश के पहले प्रमुख अपतटीय पवन फार्म को मंजूरी दी है। इसे एक नए घरेलू उद्योग के रूप में लॉन्च किया है जो बिजली क्षेत्र में उत्सर्जन को खत्म करने में मदद करेगा। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली खुफिया विभाग की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एलिजाबेटा बलोनी को। एलिजाबेटा बलोनी को प्रधानमंत्री मारिया द्राघी ने सूचना सुरक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली की राजधानी रोम है। यह एक यूरोपीय देश है और इसके वर्तमान राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला हैं और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं और इटली की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश में पहली इलेक्ट्रिकल मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांग्लादेश में। अब ये इलेक्ट्रिक मेट्रो ट्रेन है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के सड़क एवं परिवहन मंत्री ओबेदुल क्वाडर ने मेट्रो रेल परीक्षण का उद्घाटन किया। इस मेट्रो में 6 डिब्बे हैं जो जापान से आयात किए गए हैं। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्टिन ग्रिफिथ्स को। अब मार्टिन ग्रिफिथ्स के बारे में जान लेते हैं। यह दिग्गज ब्रिटिश राजनयिक हैं। इन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में यमन के संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने पोर्टेबल चलनशील दाय संस्कार प्रणाली विकसित की है? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आईआईटी रोपड़ ने। अब ये है क्या पोर्टेबल चलनशील दाय संस्कार प्रणाली, इसके बारे में जान लेते हैं। यह प्रणाली आईआईटी रोपड़ ने गतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली विकसित की है। यह धुआं रहित शवदाह प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कोविड-19 टीकाकरण के लिए विधायक निधि का उपयोग करेगा? इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है।
राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सेना ने समुद्री पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए GMS-21 की मेजबानी की है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नौसेना ने। अब ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। GMS-21 भारतीय नौसेना ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल मोड पर आयोजित किया गया है। इसमें 13 हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में के नौसेना प्रतिनिधियों की ऑनलाइन भागीदारी रही है। अब नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को इंडियन नेवी कहते हैं। इसकी स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी और इसकी वर्षगांठ 4 दिसंबर को मनाई जाती है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं और इसका वर्क क्या है, ये काम क्या करती है? यह समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के परामर्श से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। अब ये योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह गोल्ड बॉन्ड 17 मई 2021 से 7 सितंबर 2021 तक 6 चरणों में जारी किए जाएंगे। इन बॉन्ड में न्यूनतम अनुमेय निवेश 1 ग्राम सोना होगा। अब RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और RBI का काम है देश में वित्त एवं साख पर नियंत्रण रखना और RBI के मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली में। अब ये ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्र ने की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का आकार देना, पार्ट टाइम के हिसाब से काम करने वालों के मुद्दे शामिल थे। अब ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं 5 देश? पहला ब्राजील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना और 5वां साउथ अफ्रीका। ये 5 देश शामिल हैं और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? प्रेषण का मतलब होता है लेन देन, लेना। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत। अब जान लेते ये रिपोर्ट क्या कहती है विश्व बैंक की। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में 2020 में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। इससे पहले भारत 2008 में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा था और साल 2020 में 5 देश हैं जिन्होंने टॉप पर रहे हैं। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा मैक्सिको, चौथा फिलीपींस, 5वां मिस्र। अब विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अभी अपनी 7वीं जनगणना की है? इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चीन ने। अब देखो ये जनगणना क्या कहती है चीन की। 2020 में चीन की जनसंख्या 1.41 बिलियन थी, जो 2010 की आखिरी जनगणना के बाद 72 मिलियन बढ़ गई है। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि 5.38% दर्ज की गई है, जो औसत वार्षिक वृद्धि 0.53% थी। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा युआन है और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया?
तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। इससे पहले 1987 में यह पुरस्कार कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था और इसकी स्थापना 1986 में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अब इस पुरस्कार के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। ये पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? यह दुनिया भर में भोजन गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके उन्नत मानव विकास वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीबीपी की भूमि किस राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी है? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार को। अभी भूमि के बारे में जान लेते हैं, भूमि है कहाँ? यह उत्तराखंड के मंसूरी में स्थित 1500 वर्ग मीटर की आईटीबीपी की जमीन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दी है। अब आईटीबीपी के बारे में जान लेते हैं। आईटीबीपी का पूरा नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत तिब्बत सीमा पर चीन से रक्षा करने हेतु की गई थी। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं और वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और इसका फॉर्मेशन यानी फाउंडर यह उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।